मुआफ़ कैसे किया जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया है कि मैं तुम्हारी शाह रग से भी ज़्यादा करीब हूँ। और इसी तरह एक और जगह फरमाया कि कौन है जो बेचैन और मुज़तर को जवाब दे जब वो उसे पुकारे। बेशक उसे जब भी पुकारा जाए या सवाल किया जाए तो वो ज़रूर जवाब देता है। व्यूअर्स, आज सुबह मैंने अल्लाह से सवाल किया कि मुझे कोई आसान सी तरकीब बताएं कि लोगों को कैसे माफ़ किया जाए। जवाब मिला कि माफ़ करने की आसान तरीन टिप ये है कि इंसान अपने दिल में ये सोचे कि ये हालात या वाक़यात अल्लाह ताला की जानिब से दिया जाने वाला टेस्ट था, जो कि मेरे साथ दूसरे इंसान को भी मिला था, लेकिन बदकिस्मती से वो ये टेस्ट पास ना कर सका। व्यूअर्स, अगर हम गौर करें तो क्लास में उस्ताद जब स्टूडेंट्स से टेस्ट लेता है तो कुछ बच्चे पास कर लेते हैं और कुछ पास नहीं कर सकते। पास होने वाले स्टूडेंट्स फ़ेल होने वालों पर कोई इस्तेहकाक नहीं रखते कि वो उनको उनकी कारकर्दगी पर ताने दें या तंग करें या दुश्मनी बना लें। ये उस्ताद की सवाबदीद पर है कि वो फ़ेल शुदा स्टूडेंट्स को तंबीह करे या उनसे दोबारा वो टेस्ट रिपीट करवाया जाए। व्यूअर्स, अल्लाह ताला सबसे बड़ा उस्ताद है। वो इंसान को पहले टेस्ट देता है और फिर इंसान को सबक मिलता है। अगर तो इंसान गौर व फ़िक्र करने का आदी हो तो वो तफक्कुर के ज़रिए अपनी कोताहियों और ऐबों से आशना हो जाएगा और लोगों को कंट्रोल करने की बजाय अपनी ज़ात का मुहासबा करेगा, और यही इसकी ज़ाती और इज्तमाई ज़िंदगी की इस्लाह का नुक्ताए आगाज़ है। इसी की जानिब कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलती जब तक वो अपने नफ्सों को ना बदले। व्यूअर्स, जो शख्स दूसरों को माफ़ करने से कासिर होता है वो अपनी ज़ाती जेल में ख़ुद को टॉर्चर करता रहता है। इस ज़हनी दबाव और सेल्फ़ टॉर्चर के नतीजे में वो बेशुमार ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का शिकार हो जाता है। ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद के मसाइल, मोटापा और डिप्रेशन, ये बीमारियां खुद अजीती का नतीजा होती हैं और हमारे नेगेटिव रवैये हैं जो कि स्लो पॉइजनिंग करते हुए हमें मज़ीद तकलीफ़ देने का बाइस बनते हैं। व्यूअर्स, यहाँ ये एक बात काबिल ज़िक्र है कि माफ़ करने के अमल में दो बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। पहली ये कि अगर ये हमारा ज़ाती मामला था तो हमें कम से कम अपने दिल में दूसरे इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन अगर इज्तमाई मामला हो, मसलन अगर कोई शख्स इदारे का सरबराह हो और दूसरा शख्स अपने फ़राइज़ में कमी या कोताही करता है तो वहाँ पर माफ़ी का अमल बेशुमार लोगों के साथ ज़्यादती और अपने फ़र्ज़ में बददियानती का सबब बनेगा। वहाँ पर इंसाफ किया जाना ज़रूरी है। लव योरसेल्फ एंड स्प्रेड द लव। खुद से मोहब्बत करें और मोहब्बत फैलाएं। सेल्फ़ लव के अमल में ख़ुद को माफ़ करना और फिर दूसरों को दिल से माफ़ करके ही हम अपने दिल और रूह पर मौजूद ज़ख़म ठीक कर सकते हैं और इसी से इंसानी रूह की ग्रोथ होती है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।